नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस पैटर्न। यानी इस वीडियो के अंदर अपन सेंटेंस के पैटर्न के बारे में सीखेंगे कि सेंटेंस में कितने शब्द होते हैं, कितना सेंटेंस लेंथी हो सकता है और उसे छोटे रूप से बड़ा रूप किस तरह से दिया जा सकता है। तो आज अपन बड़े ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के पैटर्न को। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 जो है साथियों, वो सेंटेंस का पैटर्न है एसवी, बिल्कुल शॉर्ट में एसवी, जिसको अपन कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस वर्ब को अच्छे से समझ लेना साथियों। इस वर्ब में एक तो एच भी है और एक एम भी है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकती है अथवा दोनों में से कोई एक हो सकती है, और एक भी कौन सी होगी, एम भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पैटर्न। सेंटेंस का पहला पैटर्न क्या हो गया, एसवी। एसवी बोले तो सब्जेक्ट और वर्ब। चलो एग्जांपल से समझते हैं किस तरह से। जैसे कि गणेश रन्स, गणेश दौड़ता है, तो गणेश अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, और रन्स क्या है, वर्ब है। अर्थात इस सेंटेंस के अंदर अपने को दो ही शब्द मिल रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को कहते हैं एसवी। एसवी मानी सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस, जिनके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का ही रोल होता है, बाकी कोई भी शब्द नहीं होते हैं। चलिए अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 जो पैटर्न है वो है एसवीओ। एसवीओ का फुल फॉर्म होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ब में एचवी भी होती है और वर्ब में एमवी भी होती है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं अपन। सुरेश राइट्स ए लेटर। सुरेश अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है, और नाउन में भी प्रॉपर नाउन है। राइट्स, राइट्स हो गई आपके वर्ब, वर्ब में भी मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब। अब जो ए लेटर है वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कौन सा पैटर्न हो गया, एसवीओ पैटर्न हो गया। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नंबर 3 है एसवी एडीजे। अच्छा, एडीजे की भी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब, और वर्ब के बाद में आएगा साथियों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की स्पेलिंग जो है वो पूरी ADJECTIVE, जिसको इन शॉर्ट एडीजे लिखा जाता है, अर्थात विशेषण लिखा जाता है। और विशेषण क्या होता है, परिभाषा अपन ने देख ली थी बहुत पहले ही। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो विशेषता बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की। तो अगला पैटर्न क्या है, एसवी एडीजे मानी सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव। देखिए उदाहरण से अपन समझते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर नाउन होगी, सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन होगी उसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे मनीष इज इंटेलिजेंट, मनीष इज इंटेलिजेंट, मनीष है वो होशियार है। मनीष क्या है, मनीष है सब्जेक्ट, और ये इज क्या है, इज है आपकी लिंकिंग वर्ब, अर्थात वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो होती है जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है, जो सहायक क्रिया नहीं होती, जो मुख्य क्रिया नहीं होती है, बस उसका काम लिंक करना होता है। जैसे ये मनीष और इंटेलिजेंट को लिंक करने का काम कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है, इसीलिए ये हो गई लिंकिंग वर्ब। तो मनीष इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, एक गुण है या विशेषता है, और विशेषता को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मानी मनीष क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन की विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये लिख देता हूं मैं एडजेक्टिव। तो इस तरह से साथियों ये हो गया आपका तीसरा पैटर्न। अब चलते हैं अपन चौथे पैटर्न की तरफ। देखिए चौथा पैटर्न क्या है, चौथा पैटर्न बिल्कुल सरल है साथियों, सब्जेक्ट, वर्ब एंड नाउन। एसवीएन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसवीएन कहा जाता है। एसवीएन के अंदर भी जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है मोस्टली। जैसे सब्जेक्ट हो गया, एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब और एन फॉर नाउन। चलो उदाहरण से अपन समझते हैं किस तरह से होगा ये वाक्य। जैसे कमल इज फार्मर, कमल इज फार्मर। तो कमल क्या है, कमल सब्जेक्ट है, इज क्या है, इज वर्ब है, वर्ब में कौन सी, लिंकिंग वर्ब। फार्मर क्या है, फार्मर एक नाउन है, फार्मर क्या है, एक नाउन है। ये कमल की विशेषता नहीं है,
विशेषता तो वो होती जैसे मेहनती फार्मर है या अमीर फार्मर है या गरीब फार्मर है। ये फार्मर अपने आप में क्या है, एक नाउन है। तो कमल इज फार्मर, तो ये हो गई आपकी नाउन। तो इस तरह से ये कौन सा पैटर्न हो गया, ये हो गया साथियों SVN। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ नंबर 5, जो नंबर 5 है वो SVADV। नंबर 5 जो सेंटेंस का पैटर्न है वो है SVADV। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो S फॉर सब्जेक्ट होता है, ये पता है आपको, V फॉर वर्ब होता है, ये भी आपको पता है, और ADV मानी एड वर्ब, ये लीजिए एड वर्ब। एड वर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है क्रिया की विशेषता बताना। किसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बताना। अर्थात जो यहाँ पर क्रिया लगाएंगे इसी की विशेषता बताने वाला ये शब्द होगा तो एडवर्ब हो जाएगा, मानी वर्ब और एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद में आएंगे। अच्छा, SVADJ और SVADV में क्या फर्क है, ये फर्क आपको समझना है। देखो ये भी विशेषता बताता है, लेकिन ये विशेषता किसकी बताता है, सब्जेक्ट की बताता है। ये भी विशेषता बताता है, ये किसकी बताता है, ये वर्ब की बताता है। इतना सा फर्क है, तो इस पैटर्न को अच्छे समझना। चलिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इस तरह से हो जाएगा साथियों, मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लिख देता हूं रन, और एडवर्ब लिख देता हूं फास्ट मानी तेज। मैं तेज भागता हूं, तो मतलब भागता तेज हूं, मैं तेज नहीं हूं, बल्कि मेरी जो भागने की कला है, जो आर्ट है वो तेज है। यानी जो फास्ट शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो बता रहा है रन नाम की क्रिया की। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया आपका एड वर्ब। तो इस तरह से साथियों ये सेंटेंस के 5 पैटर्न होते हैं। बारी बारी से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है SV पैटर्न। SV पैटर्न का अर्थ है सब्जेक्ट और वर्ब। उस वाक्य में 2 ही शब्द अस्तित्व में होंगे, वो कौन से होंगे, वो सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। उदाहरण में जैसे गणेश रन्स, गणेश भागता है, गणेश सब्जेक्ट है और रन्स क्या है, वर्ब है। दूसरा जो प्रकार है वो है SVO। SVO मानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उस वाक्य के अंदर 3 शब्द होंगे। 3 शब्द कौन से होंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगी। जैसे देखो सुरेश राइट्स ए लेटर, तो सुरेश सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे, SVO बोलेंगे। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं, SVADJ। SVADJ क्या होता है, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब और ADJ मानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, यानी सब्जेक्ट के अंदर जो नाउन और प्रोनाउन होगा। जैसे उदाहरण में मनीष इज इंटेलिजेंट, मनीष सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। अर्थात इंटेलिजेंट कौन है, इंटेलिजेंट मनीष है। अब देखो नंबर 4 है SVN। SVN का अर्थ है सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन। उदाहरण देखो कमल इज फार्मर, कमल सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और फार्मर नाउन है। अब नंबर 5 है SVADV। ADV मानी एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताने वाला। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, ADV मानी एडवर्ब। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट है, रन क्या है, वर्ब है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है। अर्थात ये फास्ट जो शब्द है वो रन नाम की वर्ब की विशेषता बताने का कार्य करती है। इसी के साथ हमारा ये सेंटेंस जो पैटर्न टॉपिक के साथियों वो पूरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।